हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो सीन होता है, वो बोलते हैं सिल्वर मैटर अच्छी चॉइस है तुम्हारी, मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जॉनियन बोलता है कि ठीक है। जॉनी बोलता है ठीक है। तो एपिसोड नंबर 63 की स्टार्टिंग होती है। सीनियर बोलता है किसी फोर्जिंग टेबल बोलते हैं, यहाँ पे एक बटन है, मेटल को हीट करना पड़ता है फोर्ज करने से पहले। फोर्जिंग फर्नेस हीट करता है मेटल को, एक सूटेबल टेम्परेचर पे तुम सेट कर सकते हो ताकि फिर जो मेटल है तुम उसे फोर्ज कर सको उस टेम्परेचर पे, और फिर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा खुद को जैसे जैसे तुम फोर्ज करोगे। इस चीज को यूज करके तुम मतलब अच्छी तरह से वर्क कर पाओगे और बिना टाइम वेस्ट की, सीधी सी बात है। चलो तुम स्टार्ट कर सकते हो फोर्ज करना, देखते हैं तुम्हारे पास टैलेंट है फोर्ज करने के लिए कि नहीं। ये तुम्हारा हैमर है, पकड़ो इसे। वो आगे की तरफ हैमर करता है, जॉनी पकड़ लेता है उसे, बोलता है मैं ठीक है ट्राई करता हूँ। वो सोच रहा होता है कि मैंने सुना है जब फोर्ज करते हैं तो जो कंसंट्रेशन होती है वो पहले आती है। स्पिरिचुअल पावर को यूज करना ताकि चेंजेस को फील कर सकें जो कि मेटल के अंदर अक्कर हो रही है जैसे फोर्ज करते हैं हम उसे। तो जॉनी फील करता है कि जो सिल्वर मैटर वो सोफन हो गया इस टाइम पे। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। जॉनी फिर उसे बहुत जोर से हिट करता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे जो सिल्वर मेडल का सरफेस है वो डेंट हो गया, थोड़ा पड़ गया उसमें, पर जो रिबाउंड पावर थी वाली जो पीछे की तरफ होती है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसकी वजह से जो मेरा हाथ है वो भी कांप रहा है। सीनियर बोलता है कि अच्छी स्ट्रेंथ है तुम्हारी, कंटिन्यू करो। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं कुछ चेंजेस को फील कर पा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर और ज्यादा स्मूथर बनता जा रहा है, मैं फ्लो को फील कर पा रहा हूँ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। सीनियर देखते हुए सोच रहा होता है तो ये जो बच्चा, इसके पास जरा भी नॉलेज नहीं है फोर्जिंग के बारे में, पर इसकी जो पावर है स्विंगिंग की हैमर की वो सेम ही है, वो जरा भी चेंज नहीं हो रही है। मतलब अच्छी बात होती है एक तरह से। जॉनी ऐसे ही पीट रहा होता है वेल उस सिल्वर मैटर को, वो कुछ ज्यादा फोकस्ड होता है और वेल खून पसीने वाला काम कर रहा है ये। हे। सीनियर बोलता है कि इस बच्चे के पास सच्ची टैलेंट है फोर्ज करने का, इतना बुरा नहीं है। तब एक लाइट ऊपर की तरफ जाती है और वो जो मेटल होता है वो ग्लो कर रहा होता है। जॉनी बोलता है कि सीनियर ऐसा लग रहा है जो सिल्वर मेटल है और ज्यादा ब्राइटर हो गया है, इसका क्या मतलब मेरी फोर्जिंग सक्सेसफुल है। सीनियर बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। सीनियर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब बोल सकते हो तुम कि तुम्हारा जो सिल्वर मेटल है वो सक्सेसफुली फोर्ज हो गया, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जॉनी बोलता है मैं फील कर रहा हूँ कि जो मेटल है वो कंटिन्यू करता है, मतलब फोर्जिंग प्रोसेस में वो चेंज होता रहता है। मुझे ये पता नहीं कि चेंज क्या है, पर ऐसा सकता है कि जो प्योरिटी है मेटल की वो डिक्रीज हो गई है। क्या ऐसी बात है सच्ची। सीनियर सीनियर बोलता है कि एक जो पीस होता है मेटल का वो इसलिए फोर्ज करते हैं ताकि उसकी जो डर्ट है उसे क्लीन कर दिया जाए मेटल से, इसे बोला जाता है रिफाइनमेंट, और इसके लिए 100 से ज्यादा हीट चाहिए तो उसे फिर 100 रिफाइनमेंट बोला जाता है। जॉनी बोलते हैं शुक्रिया, मैं समझ रहा हूँ, मुझे फोर्ज करना पसंद है और ये जो फीलिंग है ग्रेट है। सीनियर बोलता है अच्छा तुम्हें पसंद है तो तुम ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो। जॉनी बोलता है क्या ये सही है वेल एक तरह से। सीनियर बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, मेरा जो नाम है वो यांग यिंग मिंग है, तुम्हारा वेलकम करता हूँ मैं एसोसिएशन में, पर फ्यूचर में फोर्ज करने के लिए तुम्हें खुद का मेटल यूज करना पड़ेगा, और भूलना मत एक टीचर को फाइंड करने के लिए जो तुम्हें फोर्ज सिखाएगा। बात यह है कि मैं ब्लैक स्मिथ लेवल 3 का बन गया हूँ, मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूँ और वो चीप है। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल लास्ट में मनी आती है, एसोसिएशन को ज्वाइन करना वेल फ्री का नहीं है। जॉनी बोलता है कि सीनियर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा आपको। सीनियर बोलता है कि जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा, तुम 3 मीटिंग्स के बाद पे कर सकते हो, मैं कुछ ही टाइम पे ब्लैक स्मिथ लेवल 4 में पहुंच जाऊंगा जब मैं लेवल अप करूंगा। जो प्राइस है वो जरा भी चेंज नहीं होगा, तो वेल जो मैंने तुम्हें ऑफर दिया उसे सोचना ध्यान से। जैसे जॉनी बोल रहा होता है अपने मास्टर को कि मैं क्या करूं, मैं लर्न करना चाहता हूँ फोर्जिंग को। टीचर बोलते कि तुम हाँ टीचर्स टांग को देख ही सकते हो, वेल वो जो था फिर फोर्ज कर सकते हो तुम, तुम्हारा जो सीनियर वो सही बोल रहा है कि तुम्हारे पास टैलेंट होगा इस फील्ड में, जब तुम ब्लैक स्मिथ लेवल 5 तक पहुंच जाओगे तो तुम इंडिपेंडेंट बन सकते हो, तुम्हारे पास स्टेबल इनकम होगी, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ। जॉनी बोलता है अच्छा वेल क्या तुम मेरे को सीगोड लेक तक प्रैक्टिस करने के लिए अकोमनी करोगे, वेल मेरे साथ चलोगे। टीचर बोलता है क्या, नहीं नहीं नहीं, जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करता है प्रैक्टिस करने के टाइम पे वो सही नहीं होता है, अकेले जाओ वहां पे लंबे टाइम तक बैठना, ठीक है, अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन नहीं होगी। जॉनी बोलता है वेल ओके ठीक है, तो चलो मैं जाता हूँ, तुम बाद में देखता हूँ। टीचर सोच रहा होता है कि मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, वही प्लेस है जहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा था, मेरे को अभी भी फीलिंग आती है वो मार वाली और डर लगता है। लास्ट टाइम ये जो बच्चा वहां पे गया था वो इसने काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी को डाइजेस्ट कर लिया था। ये रानी की बात नहीं कि जो एल्डर है लाइफ स्कूल का उसने बोला है कि इसकी लाइफ एनर्जी के लिए हाई एफिनिटी है, वो कुछ ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली हाई है। फिर हमें सीगोड लेक का सीन दिखाया जाता है, वो टांगी वहीं पे खड़ा होता है, वैसे बोल रहे होते हैं जॉनी और क्वानली कि जल्दी एंटर करते हैं, एक भी सेकंड अब वेस्ट नहीं कर सकते, वैसे गुस्से होते हैं। क्वानली बोलते हैं तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है, जो लाइफ एनर्जी फैटी मनी ने swallow किया था वो जल्दी से रिफिल हो रहा है। क्वानली बोलता है कि फैटी मनी बाहर आ जाओ, जितना जहाँ तुम ड्रिंक कर सकते हो उतना ड्रिंक करो। वो मंकी भी अंदर होता है, वो फिर अंदर घुस जाता है और ऐसे ही खुश हो जाता है कुछ ज्यादा ही और पीने लग पड़ता है। क्वानली बोलता है कि इसे डुबकी क्यों मारनी है पीने से पहले, वो उसे बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम डूब जाओगे ऐसे ही। क्वानली बोलता है ठीक है चल जाता पीते हैं। वो ऐसे दोनों अपने मुंह से पीने लग पड़ते हैं, और कहाँ से पीते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, सस्ते नशे किए हैं मैंने। फिर ऐसे जैसे क्वानली और फैटी मनी बिजी थे ड्रिंकिंग करने के लिए, जॉनी भी डीप मेडिटेशन में चला गया। वो फील कर पा रहा था उसकी ब्लड लाइन में चेंजेस आ रहे थे पहले के मुकाबले, जैसे उसने 9 कलर ज्वेल के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया था। जुलान जॉनी की दोनों ब्लड लाइन थी वो
अच्छी तरह से फ्यूज हो रही थी साथ में, और वो फाइट नहीं कर रही थी आपस में। जो वार्म एनर्जी थी उसकी बॉडी में एंटर कर रही, वो डायरेक्टली उसके वर्टेक्स की तरफ जा रही थी, और वेल उसके जैम में भी इफेक्ट पड़ता है। वो जो लाइफ एनर्जी वो डायरेक्टली उसकी ब्लड लाइन की पावर में कन्वर्ट होती जा रही थी। हर एक मेरिडियन, हर एक बोन उस एनर्जी को नरिश कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी एक रिफ्रेशिंग फीलिंग से फिल हो गई थी। वैसे कर रहे होते कंटिन्यूसली ऑब्जर्व दोनों तरह से। क्वालिया से तैर रहा होता है, वो सोच रहे होते कि एक येलो बैज जो होता है वो 20 व्हाइट बैजेस के एक्सचेंज में होता है। 1 लीटर जो होता है पानी वो एक व्हाइट बैज के इक्वल होता है। अगर दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो मैंने 60 लीटर वाटर को पिया है। तो अगर हम कन्वर्ट किए रहे हैं तो वो फिर मंकी की तरफ देखता है और बोलता है फैटी मनी, इसने तो टोटल 3 बैजेस के इक्वल में पी लिया है। अगर वो ड्रिंक कर लेगा जो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वेल कंसिडर प्रॉफिटेबल ही होगा एक तरह से। वेल सिंपली जो ये ऑब्जर्व कर रहा है वो बाद में मंकी भी करेगा ही एक तरह से, इसकी बॉडी से वैसे भी चूसता ही है। क्वाली सोच रहे हो तो ये फीलिंग जो फंक्शन है मेरे होल बॉडी के वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इसका मतलब जो फैटी मनी है वो भी मेरे को एनर्जी देता है जब वो ऑब्जर्व करता है। वेल म्यूचुअल है एक तरह से, तो ये भी दे सकता है वो भी दे सकता है। दूसरे वर्ड्स में बात की जाए, अगर मैं इसके साथ फाइट नहीं करूंगा तो जो ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा ये भी शेयर करेगा मेरे साथ। क्या ये बेनिफिट ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साउल बीस्ट के? वो खुश से बोलता है फैटी मनी तुम्हें जल्दी ग्रो करना पड़ेगा। टांग्यू बोलता है क्या ये आ कहां से यहाँ पे छुप के? तुम पहले हो जो इसे यहाँ पे ले आया छुपा के। क्वाली सोच रहा होता है कि नहीं मैं फंस गया हूँ। टांग्यू आ जाता है वहां पे, बोलता है कि टांग्यू वहां पे आ जाता है। क्वाली बोलता है कि टीचर ये मेरा स्पिरिट है जो मेरी बॉडी के साथ फ्यूज है। टांग्यू बोलता है क्या तुम सोच रहे हो मैं बेवकूफ हूँ? स्पिरिट जो होते हैं वो एनर्जी बॉडी वाले होते हैं, और इसके पास जो है, जो तुम्हारे पास मंकी है इसके पास रियल बॉडी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? जानी बोलता है टीचर तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर शूलो ने हेल्प की थी क्वाली और फैटी मनी को फ्यूज करने के लिए। टांग्यू बोलता है कि 3 येलो बैजेस और पे करो, यहाँ से दफा हो जाओ। जानी बोलता है टीचर हमें नहीं पता इसके बारे में, हम गलत नहीं है क्या? अभी के लिए हमें प्लीज ट्रेन करने दो। टांग्यू बोलता है ठीक है इस बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जल्दी फास्ट ट्रेन करो। मुझे पता नहीं कि कितना ज्यादा ये मंकी और ज्यादा पी जाएगा। क्वाली बोलता है ठीक है नाइस फैटी मनी जितना पी सकते हो तुम पियो। वो मंकी फिर ऐसे ही पी रहा होता है, एक तरह वैक्यूम क्लीनर की तरह ही चूस रहा होता है। ये कैसे वर्ड बोल रहा हूँ मैं? टांग्यू बोलता है कि जो मंकी है वो तो एक ही सिप में 1 गैलन पी जा रहा पानी का। 3 येलो बैजेस की तो वेल कीमत नहीं है यहाँ पे, नॉर्मली तुमने उससे भी ज्यादा पी जाओगे तुम। क्वाली बोलते हैं फैटी मनी जल्दी पीते हैं जल्दी सारा ही। जानी बोलता है फैटी रुक जाओ, अगर तुम ज्यादा ड्रिंक करोगे तो तुम मर जाओगे। फिर ऐसे हम बात का सीन दिखाता है, क्वाली का पेट ही फूल गया होता है। वो बोलता है मैं और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है। जानी बोलता है टीचर मैं एक कार्ड को बोरो करना चाहता हूँ। टांगी बोलता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो पक्का ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाएगा और कभी भी यहाँ पे एंटर नहीं दी जाएगी उसे। इसकी वजह से मैंने काफी ज्यादा मनी को खो दिया है। फिर हमें ऐसे ही पेड़ का सीन दिखाया था, दूर से दिख रहा होता है, और मून का सीन दिखाया था। वहां पे एक प्लेस है जहाँ पे टांग बैठा होता है एक जगह पे, वैसे ही पता नहीं क्या देख रहा होता है, कहीं पे देख रहा होता है। वेल कूल लग रहा है, नॉर्मल सी बात है। वेल इसमें सब हैंडसम क्यों बनाए हैं? वो सोच रहा होता है कि क्या वो मेरे से कांटेक्ट नहीं करना चाहता है, उसने ऐसा किया क्यों नहीं कभी भी मेरे से। मैं सच्ची मुझे उसको देखना चाहता हूँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो वहाँ पे है। फिर हमें एटर्नल स्काई सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो मास्टर वांग होता है वो बैठा होता है एक जगह पे, और सोच रहा होता है ये फीलिंग क्या कोई अटैक करने के लिए आ रहा है। वेल ये टांग को फील कर लेता है। टांग ऐसे आगे की तरफ देखता है और सोच रहा होता है सच है, यहाँ पे है वो, ये लंबा हो गया। वेल पहले से ज्यादा ग्रोथ हो गई इसकी। वो जवानी की तरफ देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है, और अगेन इसके पास ऑलरेडी इसकी खुद की स्ट्रेंथ है। जब मैंने इसे देखा था मेरे को ऐसी कंफर्ट की फीलिंग आई थी जिसे मैं वर्ड से डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। मैं इसके हेड को टच करना चाहता हूँ और इसे फील करना चाहता हूँ, वेल हग करना चाहता हूँ। वांग वहां पे आ जाता है और बोलता है कि मैं ऑनर फील कर रहा हूँ कि एक फ्रेंड ने इतने ज्यादा दूर से हमें विजिट कर दिया है। वेल आए हो तुम यहाँ पे मिलने के लिए, पर अगर तुम यहाँ पे इन्वाइट नहीं किए गए हो तो ये एक तरह से रूड नहीं है, तुम सडनली यहाँ पे आ गए हो। वो देख रहा होता आगे की तरफ, वो सोच रहा था कौन है ये, इतना ज्यादा हैंडसम क्यों है। वेल ब्रो व्हाट द फक, सोचो गैस करो कोई टेररिस्ट तुम्हारे घर पे आए और तुम ऐसा बोल रहे हो ये इतना ज्यादा हैंडसम क्यों है। टांग बोलता है हेलो मेरे कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ। वांग बोलता है कि तुम सडनली अपेयर हो गई हो तो नेचुरली मेरे पास डाउट होंगे ही। अगर तुम्हारे पास इविल इंटेंशन नहीं तो मेरे को फॉलो करो। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। जो ट्री ऑफ एटर्निटी होता है वो बोल रहा होता है माय गॉड मैं फील कर पा रहा हूँ करेक्टली, क्या वो वापस आ गया है? वो अभी भी अलाइव है? तो अच्छा वो पर्सन अभी भी अलाइव है? हाँ ये तो अलाइव है। कुछ चेंजेस है इसके अपीयरेंस ओरा में। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि मतलब ये इतना ज्यादा आसानी से नहीं मर सकता है। ट्री ऑफ एटर्निटी में डिफरेंट बींग्स रह रहे हैं क्या? शूला बोलते बकवास करना बंद करो ट्री ऑफ लाइफ
लाइफ, मतलब शायद बाकी बोल रहे होते हैं कुछ। शूला बोलता है शट अप, जो ट्री ऑफ लाइफ है वो मेरे को बोल रहा है। कोई बोलता है कि क्या ये शूला है, वो जो होता है शूला, वो पेड़ के पास जाता है और बोलता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ। शूला बोलता है कि ये वापस आ गया, जो ट्री ऑफ लाइफ है वो बोल रहा है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा उसे, वो जाग गया तो इसका मतलब वो डिजास्टर को लाएगा। जो ट्री ऑफ इटर्निटी है वो नहीं बता रही है हमें आइडेंटिटी के बारे में उस पर्सन की, पर पक्का ही कोई ट्रुथ होगा उसके पीछे, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करने अभी के लिए। ट्री बोलता है क्यों, वो वापस नहीं आ गया, ये कैसे सकता है। पता नहीं क्या सिचुएशन है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा ट्रांसलेशन क्या बोलना चाहती है। वांग और टांग एक दूसरे के सामने होते रहे। वांग बोलता है, टांग बोलता है कि हेलो मेरा नाम टांगली है। वांग बोलता है टांगली, मैं वांग पिन क्यों वाई साइड हूँ, मैं शर्क सीगोर पेविलियन का, तुम शर्क के एरिया में हो। टांगली बोलता है मैं सिर्फ यहाँ पे बच्चे को देखने के लिए आया हूँ और वहाँ पे उसे हाई बोलने के लिए आया हूँ, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है। वांग बोलता है लांजान नहीं, तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ। सो गाइस एपिसोड नंबर 63 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए